करता स्वरूप। लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत। मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, है आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट। धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कोलकाता की सरस्वती दासी जी की ये कहानी उनके जीवन में आई चमत्कारिक परिवर्तनों की है। सरस्वती जी ईसाई धर्म में पली बढ़ी थीं और बाद में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगीं। लेकिन भक्ति और पूजा के बावजूद इनके जीवन में दुखों का अंबार लगा रहा। इनका बेटा ब्रह्मा कुमारी की भक्ति करते करते मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और सरस्वती जी को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सरस्वती जी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्होंने एक पत्रिका में संत रामपाल जी महाराज के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इनका बेटा जो पागल हो गया था, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया और अब वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर रहा है। सरस्वती जी की टीबी की बीमारी भी ठीक हो गई और इन्हें कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी की कृपा से सरस्वती जी और इनका परिवार अब पूरी तरह से संतुष्ट और सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सरस्वती जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं। तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसा हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला। हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको बहुत आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु ख्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा, क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेतलेहम या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी। तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं, उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारे पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा। जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा।
तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें। फिर हमारा तो टीबी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम। तो बहन जी, आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है, वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के, वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जो हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ जे ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फ़ोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा, भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगूं, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता है कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, एमए और कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, तो ये तो अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए और परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढ रहे, मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, वो हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। हम जब हिसार में गया 3 पुलिस ने हमको बहुत बुरा बोला गुरुजी के बारे में। फिर हम गुरुजी का सुन के हमको बहुत रोना है। हम बोला ये परमात्मा को क्यों इतना बुरा बोलता है। तो फिर हमको बहुत दुख लगा। फिर हम उसे और कुछ नहीं बोला, फिर जो बोलना है हम बोल के चुप हो गया। फिर हम जब गुरुजी के मिला
आश्रम में जाकर बोला ये परमात्मा कहाँ पे थे। संत रामपाल जी को देख के हम परमात्मा समझ लीजिए, उनको देख के ऐसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमको पहले तो लाभ है जे मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा। हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तू परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है। अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने का बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद वो फिर अब कैसे जाऊँ? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा? तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था, हम मिट्टी बेचा था 2-3 हज़ार रुपया में, तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 ख़त्म होते होते हम सोचता जे कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है। इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया, और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है, और यहाँ पे आके मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दो, संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया है स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना, और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत्सय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का, कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट
महिमा का, यहाँ बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता है हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितनी पोस्ट के ऊपर हो इंसान, उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ या इतना पैसे वाला हूँ फलान हूँ। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा। इसका कोई यूज नहीं। इन बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाले। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद, यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी इन्होंने इतनी एक्सीडेंट कर रखी है क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिबदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बाल कहाँ गया, हाथ लाग रही थी। इस गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे में आप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है। परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे PhD सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये आध्यात्मिक मार्ग की PhD है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से है, कहाँ प्रमाण है, ये PhD इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिया। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कह दे जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे। एम जो यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे। दुख में दुखी हो, दूसरे कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे का जा, इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे। तो साथ दूत ऐसे हुआ करें, नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूलर कतलेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहाँ तक पहुंच जाती है व्यक्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में 1 मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से 1 मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि मरे को नहीं, 1 मुट्ठी खा लेगा सारे दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो 1 मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया,
आज 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला और 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले तू, आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मरा, सो खा गया सारे 2-3 बार। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहाँ तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्माओं, जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहाँ तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चा लिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी 5 पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये, और मेरे को तो आप जानते ही है। तो ये और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहाँ तक जितने भी कदम बने आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार, ये सब हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी यह मेरी सुमरणी उतारिए, ला खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया, ना उतरी। मोटे मोटे मुनिया की थी, पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी, अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी, कति पसीने आ गया, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले रे पहलवान, तूने क्या था, एक का मारू था, 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, यह सुमरणी ना उतरी थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने, वो अपने आप उठ का आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा बाल्मीक ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान, इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई, और तेरी आंख खोलता हूं क्या कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने, परमात्मा तो वो सारा पता था दाता ने, वो तो जानी जान है, कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहा जी, उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहा जी, अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊं था नाता नाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। इस सिर का यहां से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा, कटोरा सा, कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या, जिसमें तेरे पांव भी ना टिके, तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी कोई ना। ऐसे ऐसे बलि थे त्रिपता में। पुण्यात्माओं, जो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना होए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के एक कप पिया करता, तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लग रही आदमी, जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे,
इसे तगड़े होते थे पहले। 70-70, 80-80, 100-100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की। सतयुग में, फिर कलयुग में, त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे, ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे वह, तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गांव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर, उसमें मिट्टी डाला करते, तो छत दुआया करते गांव के लोग लाग के। कहते इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर का चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो, लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुणात्मा, आज कोई यह बात का धर कर देखो, 5 मन वजन धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जाती धरते हैं, और या ना जच्चे। और वो 100 सैकड़ों गवाह थे, उनके राह बताया करते, ने बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठानिया आदमी नहीं रहेगा। और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ, नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ तो नहीं होंगी, पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सीधे हो गए। दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था, कान बोझ का पीछा पीछा हो लिया, महाराज जी मेरा भूल थी या मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खड़िया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा, और 6 जगह मेरे गुण गाओगा। द्रौपदी का हाथ का बना हुआ भोजन में बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवे है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई नो कहे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ही ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचानवा जा रहा है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, भगवान ऐसा हो सर ऐसे काम करा करे, और वो ये परमात्मा है, और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा, आपको फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा के खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे चूल्हे में आग बनाई, अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा, कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी। बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में, एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 ग्रास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंदर संयम करके भक्ति करता था। तो सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया, और आज यो मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बड़े लगते हैं, लाडू जलेबी, सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी, और उनको मिला के खिचड़ी बना के
और खाना चाया। द्रौपदी न्यो देखे थी महाराज जी जो सी भी आइटम न खावेगा बस जीभ चाटता उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है। मन में के दोष आया द्रौपदी का यो रहा शूद्र का शूद्र है, गलीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दोमे में, इतना बड़ी आइटम बनाई और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार मैं वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया। जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी और 5 ही बार वो शंख बोल के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन की बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यू शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है। पुण्यात्माओं आप जी ने नाम ले लिया और दूसरे भगत ने भी ले लिया। उसी दिन वो तो आकर बताता है हमें ये लाभ हो गया जी, ये लाभ हो गया। दूसरा कहता जी मेरे तक कोई फायदा नहीं हुआ, मन तो 4 चक्कर ला लिए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज पाता नहीं तो तेरी चूक चाकरी में। आपकी कोई कनेक्शन पावर तो वही है, जैसे एक लाइन से 10 घरों में बिजली गई हुई है, सबके पंखे चल रहे हैं, आपका नहीं चलता, कनेक्शन उसी से है। तो उस पावर में डिफेक्ट नहीं है, आपके कोई पंखे में या मोटर में कभी पाओगी, यानी आपके अंदर कोई नियम भंग या कोई और श्रद्धा की कमी पाओगी। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन आया ना एक बार, कहाँ जी, वो आ गई। उसने कहा कि आप जब ये महाराज जी खाना खा रहा था, कृष्ण जी भी देख रहे थे और द्रौपदी की भी कभी सलवट पड़े थी, कभी नाक सकोड़े थी, जान रहा था वो कि कोई बात ना, उन्होंने सोचा था इतनी गलत भी सोच जा गया। तब उसने पूछा श्री कृष्ण जी ने कि द्रौपदी साची बताना, जब महाराज जी भोजन खावे थे आपने कैसे विचार किए। वो कहने लगी जी मैंने तेन 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धूमे में, रोटी बनाई हाथ जले, और मैं तो इसलिए उद्देश्य से बना था भोजन, ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी महात्मा खुश हो जाएगा खाकर। और जब इसने यह सारा काम बिगाड़ दिया, सारे की खिचड़ी बना दी, मन ने ये बात सोच ली मन में। तो कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी है बेबे बहन, और इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं है, तेने के यू बाल में एक सा दिख है, इसके चरण पकड़ दे, पाँव धो के पी ले, जब अपना कल्याण चाहते हो ना तो और पाप का भागी होगी। तो साधु संत भक्तों को आपने भोजन करा दिया तो आपके ऊपर रहम किया इसने, या रोटी खाने का तने एहसान नहीं किया, और रोटी खवा के एहसान कर दिया। वो करा या ना करा तेरा फर्ज था, रोटी भोजन बना दिया, अब कैसे खाओ भोजन की महापुरुषों की, तेरा पाप और लग गया। एक काम कर, इसके चरण धो और पी, जब तुम्हारा काम बनेगा। उसके धूल भरे चरण धो के सुदर्शन के और लोटे में डाल लिया, उल्टाए थाली में प्रांत में धो के। द्रौपदी ने आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे भी दे दो, बहन इसे महापुरुष का चरणामृत कहाँ मिले, सौभाग्य से मिलता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, फिर कहते वो शंख ने डूंडा पाट दिया, स्वर्ग तक आवाज गई उस शंख की, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई।
तब उनका वो 3 ताप का दुख भी उस कबीर परमेश्वर से कटा। वो भूतों और प्रेतों का संकट भी कबीर परमात्मा के भोजन खाने से कटा। गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और तात मिटे ना तुमरे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहां सुपच से शंख बजा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो पुणात्माओं, वही मंत्र आपके पास है जो सुदर्शन जी के पास थे। पर इसने खोइयो ना कि आशीर्वाद बदुआ दे कर दुआ दे के इस अपने पैर में पंचर मत करियो। सतलोक जागिया गाड़ी तुम्हारी। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको जिस व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो भी इन्हीं पारंपरिक साधनाओं में लिप्त थे। मिलिए बैतूल, मध्य प्रदेश के रहने वाले सुभाष जी से। ये भगवान के प्रति समर्पित मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और तीर्थ स्थलों का भ्रमण भी करके आते थे। परंतु इतनी साधनाएं करने के बावजूद भी जो कहर इनके सिर पर मंडरा रहा था, वो सुन आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सुभाष जी का पूरा परिवार किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता था। माताजी बहुत बीमार थीं, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका था और चलने में भी असमर्थ थी। इसके साथ ही ये जो भी व्यापार की सोचते, वो शुरू होने से पहले ही ठप हो जाता था। आर्थिक तंगी से परेशान सुभाष जी अब जीने की इच्छा भी छोड़ चुके थे। लेकिन 2013 में सुभाष जी को एक ऐसा शांतिदायक सुख प्रदान करने वाला मार्ग मिला, जिसे अपनाने के बाद तो मानो इनकी जीवन रूपी किताब का नया पृष्ठ खुल गया हो। दुख भरे पृष्ठों से भरी इनकी जिंदगी की किताब में अब सुख और शांति भरे पल अंकित हो गए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, माताजी का शारीरिक कष्ट दूर हुआ और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी जिंदगी रूपी किताब को बदलने वाले लेखक कोई और नहीं, बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो सभी के जीवन से दुखों को दूर कर सुख शांति भरा जीवन प्रदान कर रहे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं सुभाष जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, जिला तहसील बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 1/1/2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ, जितने भी भगवान हैं, सारी की भक्ति करता था और भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला। और मैं खुद एक मंदिर बनवाया था मैंने, और सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठता था और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ बहुत करता था। मैं मंदिर में बैठ के आधा 1 घंटे डेली पूजा करता था, सुबह भी और शाम भी। उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि जो मैं सूखी मिर्ची का व्यापार करता था, उसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी ली मैंने, एक टाटा मैजिक ली, महिंद्रा चैंपियन गाड़ी ली कि हो सके इससे कुछ फ़ायदा होगा। उसमें भी मेरा बहुत लॉस हुआ। आखिर में ये हुआ कि मैं 1-1 रुपए से तबाह हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। मेरी माँ मेरे पास थी और माँ भी मेरे पास थी। उसके बाद में माँ मेरी बिस्तर पे लेटी हुई थी 4 महीने से। पूरा शरीर काला हो चुका था
और कोई आराम नहीं। बैतूल ज़िले के डॉक्टर को दिखा दिया, ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के डॉक्टर को दिखा दिया, नागपुर के डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर सभी यही कहने लगे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी है? सिर्फ टेंशन है। भगत के पास जाते थे झाड़ी फूकने कराने, उनसे पूछते थे कि इनको क्या हुआ है, तो वो कहते थे कि इनको किसी ने कुछ टोटका टामनी कर दिया है। हम लोग परेशान हो गए थे। परेशानी के कारण मैं इतना परेशान हो गया था कि मांस, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ों का अमल करने लगा और मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे वो हमेशा बीमार रहते थे, जिसका इलाज चलता था। मैं इतना परेशान हो गया था कि एक एक रुपए से मैं पूरा कंगाल हो चुका था। मेरा कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी चलाता था, मैं खुद अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अपने हाथों से करता था। सुबह गाड़ी को काम करता था और शाम को सोचता था कि सुबह उठूंगा जल्दी और फ्रेश होके अपने गाड़ी लेके जाऊंगा। तो गाड़ी लेके जाता था तो कभी नया टायर फूट जाना, कभी एक्सल टूट जाना, कभी क्रॉस टूट जाना, मतलब नया नया खुद मेंटेनेंस करने के बाद मिस्त्री को भी दिखाया। मिस्त्री भी के पास ले जाने के बाद भी कोई उसका कोई जरिया नहीं निकला। 1 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता था। शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार 3 दिन कंटिन्यू उपवास रहता था और मैं इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था, भगवानों पे से विश्वास उठ गया था। कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि मेरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस में चला गया था। मरने की नौबत थी। भगवान तो नहीं दिखे पर मौत मेरे को सामने दिख रही थी कि बस मरना है मुझे, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थी, वो हमारी मौसी जी थी। वो मौसी जी को हमने खबर दी थी। हमने ये नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है, इसलिए नहीं बुलाया था। हमने ये बुलाया था कि मौसी जी आप घर आओ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इनको देख लो आप। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काला हो चुका था। मौसी आई, उनने देखा, देखने के बाद बोलने लगी कि मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। जब वहाँ गई 3 दिन उनके घर रही। इनने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनाए और जब माँ 3 दिन बाद घर आई तो मेरे पास में आई। एक दवाई का डब्बा था उनका, काफ़ी इतनी दवाई थी उनके साथ में। तो मेरे से बोलने लगी बेटा तू मेरे को बरवाला लेके चल। तो मैंने कहा क्यों? बोले बेटा ये दवाई जितनी ले गई थी मैंने, जितनी ले गई थी उतनी पूरी दवाई है, ये देख ले तू। मैं उस समय बहुत मांस, दारू, पानी बहुत पीता खाता था। तो मैंने कहा देखो माँ, मैं अपने घर पे मंदिर बनाया हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता हूँ, भगवान कहीं है नहीं। भगवान से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और भगवान की बात करो मत। मैं तिरुपति जाता था, वैष्णो देवी जाता था, कहीं से कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। और ए बाबा बैरागी की तो बात ही मत करो। नहीं बेटा, बोले तू मान मेरी बात, तू भले मत कुछ करना, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा देख माँ, मेरे पास में 1 रुपये भी जहर खाने के लिए नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना मैं कहीं अलग से रखा हूँ मैंने। मेरे को आप बताओ माई, मैंने भाइयों को सबको धंधे से लगाया, सब कुछ करा और आज मैं वीरान हो गया हूँ। मेरे पास ना कोई धंधा है, ना कोई गाड़ी है, और गाड़ी भी है तो टूटी पड़ी हुई गाड़ी है। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ जहर खाने वाला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो माँ कहती है मेरी कि बेटा मैं किसी से पैसे उधार मांग के लाऊं, चलेगा? मैंने कहा देखो, अगर वो संत रामपाल जी महाराज भगवान होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा और मैं चला जाऊँगा, पर मैं किसी के उधार मांग के नहीं जाऊँगा। तो बोले बेटा तू कहीं बैंक में पैसा होगा तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास में बैंक में खाता नहीं माँ, तो कहाँ से रखूँगा? तो बोले कहीं जमा करता है, बोले तू पेटी वेटी में पूजा करता वहाँ रखता है। बोले, मैंने कहा देखो माँ, मैं कहीं जमा नहीं करता हूँ, 1 रुपया रखा नहीं। मैं तो इसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ है मेरी, तू तेरे को पता है, बचपन से पैदा करा, तेरे को पता है कि मैं कहाँ क्या पैसे रखता हूँ। मैं पेटी में पूजा करता हूँ। जहाँ जो वैष्णो देवी गया था, तिरुपति गया था, तो वहाँ पे मैं कहीं से भी आता था तो जेब में रहते थे 10-5 रुपये, तो दोनों फोटो के सामने वैष्णो देवी की और तिरुपति की फोटो जो थी उनके सामने डाल देता था तो पैसे। तो माँ मैं हर 6 महीने में तो तिरुपति गया था, अभी अगले महीने में तो 2 महीने पहले तो तिरुपति गया था, और अभी तो अभी आया हूँ मैं, तो उसमें क्या 100-200 रुपये पड़े होंगे। तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है। तो मैंने कहा माँ नहीं है पैसे, तू जिद मत करे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैंने ऐसे बाबा बैरागी बहुत देखे हैं, तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है, फिर देखते हैं फिर क्या होगा। तो मेरी बेटी है, वो बेटी है 10 साल की, उसको बोला कि बेटी तू प्लेट लेके आ, थाली।
तो वो थाली लेके आई मेरे पास बेटी, और थाली लाई तो मैंने पेटी खोली अपनी, और पेटी खोलने के बाद में वैष्णो देवी की फ़ोटो के सामने से इतनी सी गड्डी उठाई और ऐसे रख दी, और तिरुपति की फ़ोटो के सामने से उठाई इतनी और इसे ऐसे रख दी। अब मैंने कहा कि माँ और बेटी तुम जो दोनों पैसे जमाओ। मैंने कहा कितने हैं, मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे हैं। तो उनने पैसे जमाए और गड्डी बना के मेरे हाथ में दी। पापा जी बोले ये लो, मेरी बेटी बोली। तो मैंने जब पैसे लिए हाथ में, जब उनको गिने तो 1340 रुपये निकले। उस 1340 रुपये, फिर भी मैं कह रहा हूँ माँ से कि 1340 रुपये में क्या होगा, हरियाणा और दिल्ली के आगे जाना है। तो मौसी बोलने लगी मेरी कि बेटा सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, बाकी 1 रुपए भी तेरे पुत्र को नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ से बैतूल से जिंद का टिकट लगेगी। दूसरे दिन तैयारी हुई और जिंद तक पहुंचे। जिंद के सामने बस खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की। उस बस में बैठ के हम आश्रम पे पहुंचे, और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे पूछने लगा कि भाई आप कब से जुड़े हो, आपको क्या लाभ मिला, और आपको लाभ मिला तो कितने दिन में मिला। ऐसे कई 10 लोगों से मैंने पूछा। पूछने के बाद में उन लोगों ने बताया कि कुछ 15 दिन से जुड़े, कुछ 1 महीने से जुड़े, कुछ साल भर से जुड़े, उनको इतना इतना लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत आराम हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हस्ती है, कोई भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके कि लगा कि यहाँ पे साक्षात परमात्मा स्वरूप कुछ है। तो मैंने जाके डायरेक्ट बिना नहाए नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? पहला तो लाभ ये हुआ कि जो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे, और आशीर्वाद दिया तो शरीर जो भारी भारी था, मेरा बहुत ज़्यादा वजन था शरीर में, तो ऐसा हल्का हो गया शरीर, ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हुआ मेरा। उसके बाद में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद माँ से मिला। माँ भी गई थी, उनने भी नाम दीक्षा। मैंने कहा माँ नाम दीक्षा ले ली? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जाओ तुरंत नाम दीक्षा लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा माँ। और उसके बाद मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, तो बेटे ने भी नाम दीक्षा ली, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। फिर उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरा बेटा चीख चीख के रोने लगा। मेरी माँ और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग बरवाला आश्रम गए। बाल पकड़ के ऐसे अपने बाल पकड़ के खींच रहा और रोने लगा। तो मैंने कहा इसकी माँ की याद आ रही होंगी। तो भाई साहब आपको बताऊं मैं कि इतना ज़्यादा रोने लगा कि मैं घबरा गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर पुनः मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया कि संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी इस बच्चे को क्या हो गया, रोने लगा। तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पुनः उसको आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया तो एकदम शांत हो गया। और उस तारीख का दिन है 1/1/2013 में नाम लिया, 2018 हो गया। आज तक मेरा बेटा स्वस्थ है और मेरी माँ भी स्वस्थ है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाती है, ना मैं खुद दवाई खाता हूँ। माँ को बीमारी क्या थी ये तो कुछ भी नहीं पता। पूरा शरीर काला हो चुका था। दवाई, डॉक्टर पास जाते थे, दवाई लाते थे, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। हर डॉक्टर ने यही बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है तो आराम क्यों नहीं, ये हमको कोई पता नहीं। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जाने की क्या बीमारी थी और क्या। आज माँ भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। और मुझे डॉक्टर ने, जब मैंने चेकअप कराया तो पथरी बताई थी 2 जगह, जो एक किडनी के पास में 3 mm की थी और 5 mm की मेरे आँख में थी। और बवासीर की जो बीमारी थी मेरे को कोम वाली थी, बड़ी कोम हो गई थी, कहना चाहिए कि आधा इंची होंगी कोम। उस कोम से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और पथरी के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कब गुरुजी से नहीं जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था उसके पहले, तो मैं ऐसे दुखी था क्योंकि पैसे तो था नहीं, इलाज करा नहीं पाता था, ना कोई ऑपरेशन करा पाता था। जब माँ को तकलीफ थी तो माँ के वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया। जब संत रामपाल जी महाराज शरण में माँ के लिए गया था, पर मैंने खुद ने सबसे पहले नाम लिया और भक्ति करी। भक्ति क्या की, शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और कलयुग में कहते हैं कि सुमर सुमर नाम आधारा कलयुग उतरे पारा।
तो वो कौन सा नाम है? तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दी। उस नाम का सुमरन करने से आज ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैं आज 1 रुपए की कोई दवाई खाता हूँ। मैं पथरी कोई ऐसे लगती नहीं, मेरे को स्वस्थ हूँ मैं, ना कोई पथरी जैसा लगता है, ना कोई बवासीर जैसा लगता है। मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले इतना दुखी था कि मैं मरने के लिए खड़ा हुआ था। 1 रुपए मेरे पास नहीं थे जहर खाने के लिए भी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में एक महिंद्रा चैंपियन मेरे पास गाड़ी थी, जिसको मैं 3 साल से 20,000 रुपये में बेचने को तैयार था कि ये बिक जाए, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 1/1/2013 में नाम दीक्षा लेके आया और मैं चंडी, दुर्गा, काली, शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन भगवानों की इतनी पूजा पाठ करता था। तो मैं धागे, डोरे, नारियल, खारी जो भी मेरी गाड़ी में बंधे थे, लोग जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करता था और मैं गाड़ी में बांध के रखता था कि मेरी गाड़ी चलेगी। तो उसको सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर नाम दीक्षा लेके घर आया और घर आने के बाद में मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक फोटो लगा दी गाड़ी के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज से 15 दिन के अंदर उस गाड़ी से मैंने 7,500 रुपये कमाए और 15 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम पुनः फिर गए और इन दोनों को नाम दीक्षा दिला के घर लाया। और मालिक ने इतनी दया करी कि मेरे घर में एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे घर में कूलर नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा ऐसी हुई, जब नाम लेके आए पुनः 15 दिन बाद, तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी कि जो गाड़ी के लिए मैं बेचने को तैयार था 20,000 में, उस गाड़ी के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, इस गाड़ी को पुरानी को बेचना है, पुनः दूसरा कोई काम करूंगा मैं, पुरानी गाड़ी हो चुकी है इसलिए। वो गाड़ी जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई, मेरे पास ग्राहकों के फोन आने लगे और ग्राहक आने लगे। वो गाड़ी मेरी 55,000 रुपये में बिकी। उस गाड़ी को मैंने 55,000 में बेचने के बाद मेरे घर में बड़ी सुख शांति आई कि हर चीज़ से परिपूर्ण हो गया मैं। मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये थे। मैं पुनः दूसरा मकान का निर्माण करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के हिस्से में ज़मीन आई थी। तो मेरे चाचा के लड़के लोग कहते थे कि यहाँ पे तुम खूंटा भी नहीं गाड़ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज की ये दया कृपा हुई कि खूंटा क्या भगत जी, मेरा आज मैंने 20 बाई 65 में मकान बनाया है आज, और आज घर में हमारे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। हर चीज़ से मालिक ने सुखी संपन्न कर दिया, कोई दुख नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपने जीव का कल्याण कराओ। ये जीव बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 184 योनि जन्म होने के बाद में और 184 काटने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है। वो सिर्फ किस लिए मिलता है? सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और वो प्राप्ति छोड़ के अपन धन दौलत, पैसा धेली, बीवी बच्चे में लगा देते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनको जानो और उनको जान के उनके शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप बड़े आसानी से और सरलता से ले सकते हैं। हर घर में टीवी है, हर घर में चैनल चलता है, 4-5 चैनल पे सत्संग आता है और उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए है। उस नंबर के द्वारा आप फोन लगा के और ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो SMS के द्वारा, उस नंबर से SMS करके, या आपको फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हो। हर जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाके किसी भी जिले में कहीं भी रहते हो आप नाम दीक्षा ले सकते हो उससे। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है।
एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है, और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें। वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हों चाहे वो सुख में कर रहे हों। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं जो टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं, शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। आप सुन रहे थे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं। भक्ति और मर्यादा का बिगड़ता स्वरूप, लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत, मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये फूल। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या
है सनातन धर्म? क्या है आदि सनातन धर्म? किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया और किस साधना से मिटेगा भ्रम? आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिसे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष? जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग